गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे फूलों की तरह महकते हुए बच्चों, और हमेशा ना फूलों की तरह ही महकते रहना, ठीक है। अपना जो बचपन है ना वो खिलखिला के अपना बिताना, ठीक है, अच्छी तरह से, मज़े से। तो मैं आपकी हूँ हिंदी की टीचर, नाम रश्मि वाली है, और मैं आज आपको एनसीईआरटी की कविता भिक्षुक के बारे में आज आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। पूरे ही, और मैं आशा करती हूँ पूरे ही मन लगा के आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि आपको ना सिर्फ समझने से ही, मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ मेरी ये कविता समझने से ही आपके दिमाग में आपको बैठ जाएगी, लेकिन पूरी थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगानी है, ठीक है। हमारी कविता, आज की हमारी कविता है भिक्षुक, जिसका मतलब है भिखारी। भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी, ठीक है। और ये कविता लिखी है हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये हमारी कविता लिखी हुई है। उन्होंने ना भिखारी की, इस कविता में उन्होंने एक भिखारी की दया से भरी हुई पूरी उसकी दशा का ना चित्रण किया हुआ है। आप लोग भी देखते हो ना, कहीं आप जो पूजा स्थान पे जब आप जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, मस्जिद, कहीं भी आप लोग जाते हो, आप देखते हो रास्ते में बहुत सारे भिखारी होते हैं, बैठे हुए होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको देखते हैं। कभी अगर मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर हमारा मन नहीं भी ना करे उनको कुछ देने का, तो हमें उनको देख के ना बस एक मन में ना एक दया हमारे मन में आनी चाहिए उनको देख के, ठीक है। बस यही भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि कोई नहीं चाहता वो भिखारी बने, कोई नहीं चाहता उसकी ये ऐसी दशा हो। उस आपको उनको देख के ना बस कुछ ना दे सको, तो अपने मन में ना बस एक बार भगवान से यही प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान, इसको इस दशा से ना मुक्ति दिला, इसकी भी जो हालत है ये चेंज कर, ठीक है, बदल दे इसकी हालत, ठीक है। तो हमारी कविता जो है, इसमें बताया गया है कि एक सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने ना एक भिखारी की पूरी दशा के बारे में बताया है, दयानीय दशा की वो किस तरह एक कमजोरी से, बिना खाए, भूख के बिना ही उसका पेट और पीठ जो है वो दोनों ही वो क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी ये पूरा। सबसे पहले हमारी इसमें आती है एक प्रसंग आती है। इसे लिखने से पहले ना आप लिखिएगा मत कुछ भी, बस आप सिर्फ समझिएगा, मैं आपको लिखाने वाला जो है वो आपको मैं पूरा लिख के बता दूंगी। सबसे पहले हमने इसका ना प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में हमने क्या लिखना होता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना होता है, हमारी जो बुक है उसका नाम लिखना होता है, फिर हमें अपने कवि का नाम लिखना होता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें, कि इस पूरे जो हमारा ये जो पहरा है, जो हमारा ये जो अवतरण है, इसमें क्या बताया गया है उसके बारे में बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस अवतरण में एक भिखारी की दया नई दृष्टि को पूरा ही चित्रण किया है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इन लाइन्स का मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, वे आता दो टुक कलेजे के करता, मतलब वह आता, वह कौन आता, भिखारी आता। भिखारी आता है, वो क्या करता है, अपने दो टुक कलेजे के करता, मतलब अपने कलेजे के, कलेजा मतलब हमारा दिल का, हमारे मन के दो टुकड़े करके पछताता है, ठीक है। पछताता है अपनी दयानीय दृष्टि को देके, अपने हालात देके पछताता है, अपने भूखे बच्चों को देके पछताता है कि पथ पर आता, पथ मतलब रास्ते में आता है, वो चल रहा है अपने कलेजे की, मतलब दो टुकड़े करके, ठीक है, नहीं अपने मन को ऐसे बड़ा दुखी करके वो रास्ते में चल रहा है, पछताता हुआ चल रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, मतलब कि भूख के कारण, और जब कमजोर, भूख जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी, हमारे अंदर कमजोरी सी आ जाएगी, उसके कारण पेट पीठ जो है ना, उसकी पेट और पीठ क्या हो गए हैं, एक हो गए, दोनों मिलकर एक हो गए। चल रहा है लुकुटिया टेक, मतलब अपनी लाठी को लेके वो चल रहा है, लाठी के सहारे से चल पा रहा है। वो इतना कमजोर हो गया है भूख के कारण, इतना कमजोर हो गया कि वो अपनी लाठी के सहारे वहां पे चलता जा रहा है, रास्ते पे चलता जा रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने पाने के लिए, एक टाइम का खाना पाने के लिए, एक टाइम का खाना पाने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी भूख को मिटाने के लिए मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है, मतलब अपनी जो झोली है उसकी, जो उसने अपनी वो जो पहनी हुई है, ये चादर जो पहनते हैं हम नीचे पहनते हैं ना, लुंगी जिसको हम बोलते हैं, वो फटी हुई, वो भी फटी हुई है उसकी, उसको लेता हुआ, उसको ऐसे फैलाता हुआ, जो कहीं ऊपर वैसे भी लेते हैं कोई, उसको वो भी फटी हुई है, जिसमें वो अपना दाना लेना चाहता है लोगों से, कुछ पैसा कुछ भी लोग दे दें, वो भी उसकी फटी हुई है, उसको लेकर वो फैला रहा है, सबके सामने फैला रहा है, दो टुक कलेजे का करता पछताता पथ पर आता। वो फैलाते हुए अपने कलेजे के दो हिस्से करके इतने दुखी मन से पछताता हुआ रास्ते पे चलता जा रहा है, ठीक है। ये हमारी भिखारी के बारे में।
तो सेकंड दूसरी बड़ी वाली जो इसके अवतर है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट में आपको समझा दूंगी। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये लाइंस जो हैं भिखारी के बारे में आपको जो उसकी दृष्टि है, जो उसका चित्रण है, वो पूरा आपको समझ आएगा। तो शुक्रिया, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।